अहम तरीन मुलाकात जो होने जा रही है अगले 24 घंटों में पाकिस्तानी सिविलियन और अस्करी हुक्काम की सदर ट्रंप से तवील नशिस्त लगने जा रही है। क्या क्या डिस्कस होगा, उसके अंदर कितनी लंबी नशिस्त है, बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब, हमारे नुमाइंदा खसूसी दुनिया न्यूज़ न्यूयॉर्क से मोहम्मद हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, और एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक। रजा, आपसे आगाज करूंगी, फरमाई दीजिएगा कि अब 36 सेकंड की एक सरसरी मुलाकात तो हमने देख ली, मगर एक मजीद 40-45 मिनट की लंबी मुलाकात की बातचीत हो रही है। आपके पास कोई इतलात है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर ख़ारिजा जो है इसहाक डार, उनसे जब बातचीत की गई इस हवाले से कि क्या अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म से बातचीत की मुलाकात तय हो गई है, तो उनका ये कहना था कि मुलाकात तो तय है, लेकिन वक़्त हम कन्फ़र्म नहीं कर सकते। हमें सिर्फ़ वक़्त का जो है वो कन्फ़र्मेशन आपको अगर वहीं से इत्तला आए तो ये बेहतर होगा। हम इस पर वक़्त बात नहीं कर सकते। लेकिन जो पाकिस्तानी डेलीगेशंस में जो अफ़राद मौजूद हैं, हम्म। उससे जब बात की गई कि इसमें कौन-कौन से मौज़ू ज़ेर बहस लाए जा सकते हैं और कौन-कौन से अफ़राद शामिल होंगे, तो हम्म। उनके ज़रिए से मिलने वाली इत्तला के मुताबिक इसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसके साथ वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात ताउला तारर, और इम्कान है कि शायद वज़ीर दाखिला सईद मुसर्र रज़ा नकवी भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे, और एयर मार्शल जो है सईद आसिम मुनीर साहब का नाम भी लिया जा रहा है कि वो भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। और इस मुलाकात से मुतल्लिक किन-किन मामलात पर जो है वो बातचीत की जाएगी, तो उस पर उनका ये कहना था कि इसमें 4 पॉइंट तो बिल्कुल हमारी तरफ से तैयारी की जा रही है, जिसमें एक तो पाक भारत वाला जो मामला था उसको मज़ीद कैसे लेकर चलना है, और दूसरा मामला था कि जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से और जो पाकिस्तान में अमेरिका ने जो पहले मुलाकात हुई थी, उसको उसकी पेशरफ के हवाले से बातचीत हो सकती है, जो एयर मार्शल की थी और अमरीकी सदर की जो है वो बातचीत हुई थी। उसके पेशरफ में, उसके तसलसल में कोई बातचीत ज़रूर जो है ज़ेर बहस लाई जा सकती है। और तीसरा मामला उनकी तरफ से ये सामने रखा गया था कि इसमें जो गज़ा फ़लस्तीन का जो मामला था, उसके हवाले से हमने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि वन टू वन मुलाकात में ये चीज़ें भी सामने रखी जा सके। और चौथे मामले पर उनका ये था कि जो पाक, क्योंकि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो ये थे कि आप चाइना के साथ अपना ताल्लुक किस हद तक बढ़ा रहे हैं। हमने उसमें कुछ क्लैरिफ़ाई चीज़ें करनी है कि अमेरिका के साथ हम किस पोज़ीशन पे खड़े हैं और चाइना के साथ हम इस ब्लॉक में हमारी पोज़ीशन क्या है, इसके हवाले से कुछ तैयारियाँ की जा रही हैं। और हसन रजा, अभी तक बड़ा एक भरपूर फुल ऑफ एक्टिविटी ये हमारा मिशन भी रहा है। शहबाज शरीफ साहब भी बड़े मुतहर्रिक दिखाई दिए हैं आज। इसहाक डार साहब ने वज़ीर ख़ारिजा कॉन्फ्रेंस से भी ख़ताब किया है। अभी तक इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका बताइएगा। देखिए, जब ये आए, एक तो हमने एक चीज़ मिस की है, वो ये था कि जो फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी, जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुई थी, जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लैंड किया, जब वो लैंड कर रहे थे, तो वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही थी, उसमें हमारा स्पीकर नहीं था। 33 के करीब 33 स्पीकर्स उसमें मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान जो है वहाँ पर शामिल नहीं था स्पीकर में। लेकिन वज़ीर ख़ा जो ख़ारिजा है इसहाक डार, वो मौजूद ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने स्पीच नहीं की। वहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि शायद इन्होंने इनका कोई टेक्निकली तरीके से इन्होंने उसको नॉक आउट किया है कि वो उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की, क्योंकि बाकायदा प्लान थे जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लैंडिंग और फिर वहाँ पे शमूलियत इख्तियार ना करना। दूसरा पॉइंट ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप से कल जो मुलाकात हुई है, उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो एक अच्छे जेस्चर दिए, अच्छा उनको जो है वो उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की, और ट्रंप ने भी दोनों की बात सुनी है। उसके बाद जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से जब मैंने इस पॉइंट पर बात की और उनके सामने जो पॉइंट रखा कि आपकी मुलाकात कैसी रही, कौन-से मामला ज़ेर-ए-गौर लाए गए, और फिर जब ये पूछा कि जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान की मुलाकात हुई है, उसमें क्या किस नुक्ते पर इत्तफ़ाक हुआ है, तो उनका ये कहना था कि एक तो मुलाकात हमारी बहुत अच्छी रही, आइंदा आने वाले दिनों में इसके मुस्बत असरात आप देखेंगे, और आइंदा जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें भी आपको उसमें कुछ चीज़ें नज़र आएँगी। दूसरा, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि जो इस्लामी इत्तेहाद के सरबराहान की मुलाकात हुई थी, इस्लामी ममालिक के सरबराहान से, उसमें कुछ मामलात पर अच्छी जो है वो पेशरफ्त होगी। हम हम्म। इस पर मज़ीद बात नहीं कर सकते, इसमें लामिया आने का इंतज़ार करें। लेकिन आप ये अंदाज़ा कर लीजिए, तकरीबन 20 घंटे से ज़ायद का वक़्त हो चुका है, अभी तक एलामिया जारी नहीं किया गया, क्योंकि बताया ये जा रहा था कि जो हमने बात की है इनके साथ भी, तैयब उर्दुगान से भी जो हमने जिस हद तक बात करने की कोशिश की, उन्होंने भी ये बात कही है कि मुलाकात तो अच्छी रही है, लेकिन क्या जिस बात की तरफ ये आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप गारंटी दें
कि आप ये काम करें, तो हमारी तरफ से भी एक पॉइंट रखा गया है कि किस हद तक गारंटी मिलेगी कि नेतन्याहू जो है वो दोबारा अटैक नहीं करेगा, ना कतर पे, ना जो है फ़लस्तीन पर इस तरह के इक़दामात नहीं करेगा। उसकी किस हद तक गारंटी दी जा सकती है, कौन गारंटी देगा? इस हवाले से मज़ीद कोई पेशरफ़ सामने नहीं आते। और रज़ा, ये जो सऊदी पाक दिफाई मुआहिदा हुआ है, क्या वो भी ज़ेर गौर आएगा कल सदर ट्रंप के साथ? जी, बिल्कुल, इस पर मैंने पूछा है वज़ीरे ख़ारजा से कि किस मामले पर बातचीत ज़ेरे गौर लाई जाएगी, तो उनका ये कहना था कि अभी 4 पहलू का तो उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा था इस पर क़ब्ल-अज़-वक़्त है कि हम हतमी तौर पे आपके सामने रख सकें। क्योंकि इसमें 3 सिविलियन, बजे अस्करी जो हुकाम अभी दोनों मौजूद न्यूज़ होंगे ना इस मुलाकात में, अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें शायद एक और बड़ी शख्सियत भी इस मुलाकात में पाकिस्तान से जो है वो तशरीफ़ लाई है, वो भी शायद इस मुलाकात में मौजूद होंगी। लेकिन बात ये है कि जब उनसे पूछा गया कि जो अभी मुआहिदा हुआ है, ये ज़रा वो लाया जाएगा, इस पर बातचीत होगी, तो उनका ये कहना था कि हम इस पर मज़ीद बात नहीं कर सकते, क़ब्ल-अज़-वक़्त है, लेकिन जब ऐलान होगा तो शायद 3 बजे अभी अताउल्लाह तारिक जो है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, अमेरिका के वक़्त के मुताबिक, तो वो जो है वो मीडिया टॉक करेंगे कि इस पर हमारा क्या पेश-रफ्त है, कौन से एजेंडे ज़ेर गौर लाए जाएँगे। अलबत्ता वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अगर देखा जाए तो काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं। आज श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है। कल वर्ल्ड बैंक से जिस तरीके से उन्होंने अपना पाकिस्तान की जो है वो मुआशी प्लान और जो उनकी जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं पाकिस्तान के, वो उन्होंने उनके सामने रखा है। एक अच्छा जो है वो ब्रीफ तैयार करके लाए हैं। कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सफारतकारी का जो बेहतर अंदाज में जो है वो मुकदमा लड़ा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद थे।